कि अगर हम उसमें उसके डोमेन की वैल्यूज पुट करें, भाई एक्स क्या होता है, मतलब एक्स आपका डोमेन होता है ना तरह से, और जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, वो आपकी रेंज होती है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मतलब वाई की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, जैसा मैं लिखूँ वाई इज एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है इसकी रेंज का कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्यों, अगर आप एक्स को जीरो पुट करते हो, मतलब एक्स अगर रियल है ना, और मैं पूछूं एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको पता है कि अगर आप एक्स को जीरो पुट करते हो तो वाई कितना आएगा, जीरो, और एक्स को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो उसकी रेंज क्या होगी, जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, या तो मैं लूँ वाई इज साइन एक्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि वाई साइन एक्स की रेंज क्या होगी, +1 से -1। वेरी गुड, साइन एक्स कहाँ से कहाँ जा सकता है, एट मैक्स +1 जा सकता है, एट मिनिमम -1। तो ये क्या होगा, इसकी रेंज होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि cos x की रेंज क्या होगी, +1 से -1। ठीक है, तो ये रेंज होती है कि कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, उसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, अगर tan x पूछो, tan x की रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू होती है, प्लस इनफाइनाइट, और मिनिमम कितनी आती है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, y थोड़ा एक्सपांड है, x स्क्वायर लिखा है, बड़ा x स्क्वायर तो मेरा पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, तो रेंज का मतलब समझा कि y कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। आप देखो अब होगा क्या, मैं आपको बताऊँ 12th में तो हम फंक्शन बहुत बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे में बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 तरह की, है ना। तो अभी आपको जो रेंज की प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको देखो प्रोसीड करने का तरीका क्या है, समझिए भाई। सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझे, बात नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा कुछ। जैसे मुझे कोई फंक्शन दिया है y = f(x), ठीक है, और कैसा फंक्शन है ये, आपका रियल फंक्शन। x की वैल्यूज क्या होंगी बताइए, आपको पता है ना, रियल फंक्शन x भी रियल होता है, y भी रियल होता है। x क्या होगा बताइए, x भी रियल होगा, और y भी क्या होगा, y भी रियल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप लिखेंगे y = f(x), ठीक है, देन फाइंड x, पहले स्टेप में y = f(x) लिखेंगे, और क्या फाइंड करेगा, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्वेश्चन का समझना है आपको, पहला पिक्चर समझिए क्या है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसके। जो भी फंक्शन दिया है x² + 3x + 2, कुछ पॉलिनोमियल दिया है, sin x cos x, जो भी दिया है उसको हम क्या करेंगे बताओ, उसको किसके इक्वल कर देंगे, उसको y के इक्वल करेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। अच्छा x क्या होगा बताओ, x रियल होगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में मेक x रियल, आप x को क्या कर देंगे, आप रियल कर लेंगे, और जब आप x को रियल करने चलोगे तो आपको y में कुछ कंडीशन मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और वही उसकी क्या हो जाएगी, रेंज। इस तरह से मैं क्या करना है, क्वेश्चन का तो और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप तो देखिए, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, जो फंक्शन दिया उसको लिखोगे, वहां से क्या निकालोगे, x निकालोगे, किसके टर्म में, y के टर्म में। x क्या है, वैसे तो x डोमेन होता है, और y क्या होता है हमारा, रेंज, लेकिन हमको पता है x रियल है। फिर मैं x को क्या करूंगा, मैं x को रियल बनाऊंगा, और जब मैं x को रियल बनाऊंगा तो उसको रियल बनाते समय मुझे y की वैल्यूज पता चल जाएंगी कि y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, और बस जहाँ से y की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक हो सकती है वो क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर ना। तो चलो एक एग्जाम्पल समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप लिखिए y इज x - 2/3 - x। चलो भाई सारे बच्चे देखें, y इज x - 2 अपॉन कितना, 3 - x। ये हमारा एक फंक्शन y लिखा हुआ है, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है,
तो रेंज फाइंड के लिए क्या करना है बोलिए? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? सारे बच्चे बताएं, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड एक्स। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है? x के टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं। अच्छा तो ये कितना है बताइए? 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है? x के टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं तो x प्लस एक्स वाई हो गया, और ये कितना हो गया इधर? 3y प्लस 2। सारे बच्चे देखिए x कितना आ रहा है? 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा। देखिए आप लोग, अच्छा बाद में नोट करना, पहले देखते जाओ। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक पक्का मिलेगा आपको क्वेश्चन, आप भी देख लो, ठीक है? x आ गया। अब x को क्या होना है? क्योंकि रियल फंक्शन में डील कर रहे हैं तो x को रियल होना है। अब मुझे बताओ, अगर x को रियल होना है तो इसके लिए y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? बताओ आप। क्यों? अच्छा सारे बच्चे मुझे बताइए आप, अगर कहीं पे a अपॉन बी लिखा होता है ना? तो a अपॉन बी अगर कहीं पे लिखा है तो ये कब डिफाइंड नहीं होता है? बताओ। अगर ये 0 हो गया ना तो क्या होगा बताओ? तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड है। इसको 0 होने दो, इसको प्लस होने दो, इसको माइनस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? इसको प्लस होने दो, इसको माइनस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए? इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा आप बताओ x क्या है? भाई सारे बच्चे इधर देखें, x क्या है? रियल है। तो y की वो वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? जिसके लिए वैल्यू रियल होगी। क्या मैं ऊपर वाले को चेक करूँगा? नहीं चेक करना है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको चेक करना है मुझे? और नीचे वाले को क्या ध्यान देना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए, x इज नॉट डिफाइंड, है ना? x इज नॉट डिफाइंड इफ क्या 1 प्लस वाई 0, या बोले तो y इज क्या? -1, ठीक है? तो आप y को -1 नहीं ले सकते हो, बाकी आप y की वैल्यूज क्या ले सकते हो? कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 1 प्लस वाई को 0 पुट कर दिया, y इज -1। तो अब बताइए y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? भाई y को कुछ भी रख लो आप, क्या नहीं रखना है? -1 नहीं रखना है, समझे? तो इसकी रेंज क्या होगी बताइए आप? इसकी रेंज ही तो हो गई यार। क्यों भाई? रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स, है ना? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट -1। समझ गए? तो y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रियल नंबर्स में सारी वैल्यूज आएंगी, और क्या नहीं आएगा बताओ? -1 नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, है ना? देखो फिक्स पैटर्न है। ऐसा करके और आपको समझ में आ गया ना कि x और y दोनों क्या है? अरे x y दोनों रियल है। तो मैंने x को किसके टर्म में निकाल दिया, और x को क्या कर दिया? रियल कर दिया। जब मैंने x को रियल किया तो मुझे पता चल गया कि y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। बस ये इसका क्या हो गया? दिस इज रेंज। अच्छा चलो, साथ में आप मुझे इसका डोमेन भी बताते चलिए। अब मुझे आप देख के बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या होगा। अरे कल तो प्रैक्टिस की थी यार तुम लोग, पता नहीं। अनुष्का बोलो, डोमेन क्या होता है? डोमेन 3 हो जाएगा। रिया बोलो इसका डोमेन क्या होगा? तान्या बताओ डोमेन क्या होगा इसका? 3 भी थोड़ा डिफाइंड आ जाएगा। R-3 बोलो ना, आप यहाँ पे 3 नहीं पुट कर सकते। अब छोटी बातें भूलिए मत, फिर कैसे काम चलेगा? कब डिफाइंड है बताओ? ये डोमेन का क्या मतलब होता है? अरे डोमेन का मतलब होता है कि y मतलब x की वो वैल्यूज जिनके लिए y क्या है? डोमेन क्या होता है? x की कौन सी वैल्यूज? x की वो वैल्यूज जिनके लिए y क्या है?
डिफाइंड है, तो y किस लिए डिफाइंड नहीं बोलो। अब ये तो कल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आप लोग आंसर नहीं दे पाए कोई बच्चा। अगर 3 - x 0 हो गया तो क्या है भाई, इसमें क्या दिक्कत थी आपको, x कितना आ गया, तो x को कुछ भी लिख लो यार, ऐसे तो आपको 4 क्वेश्चन कराए कल। तो रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, बताओ आप आंसर दे पा रहे हो उसका, इसका डोमेन हो गया, क्या हो गया डोमेन, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, और इसकी क्या हो गई रेंज। तो चलो अब अगले क्वेश्चन का मुझे रेंज खुद निकाल के दिखाएंगे, हाँ नोट कर लो आप, बिना सॉल्व के आंसर देना है, रेंज में आप जरूर सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, और ये क्वेश्चन आपका है, चलिए, f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन bx माइनस a, ठीक है। चलिए मुझे इसका डोमेन बताइए और आप मुझे रेंज बताइए। तान्या बोलो डोमेन क्या आएगा। बिल्कुल सही, तो अब लिखना भी पड़ेगा ना स्कूल में, क्या लिखोगे कि फॉर f(x) टू बी डिफाइंड है ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी, ये लिखोगे पहले, फिर लिखोगे कि डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे आप, कितना आएगा बताओ, 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे a/b नहीं लिख सकते हैं, है ना, और बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, ये क्या होगा इसका, क्यों क्या डोमेन, क्लियर। चलो रेंज निकालो, बेटा रेंज तो ये नहीं आएगी मुझे लग रहा है। चलो अच्छा चेक करते हैं, देखते हैं क्या रेंज आपकी। रेंज देखो आप लोग निकाल के देखो, रेंज भी सेम हमारी, सही बोला इन्होंने, इसको y के इक्वल लिखते हैं ना भाई। रेंज निकालने का तरीका क्या है अनुष्का, बताना एक बार, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, अरे उसको y के y की वैल्यू लिखोगे ना अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x के टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, इधर ले आते हैं x को, तो ये कितना आएगा by माइनस a, बाकी उधर ले आते हैं इसको ay को, तो ay प्लस b आएगा। x कितना हो जाएगा बताइए आप, ay प्लस b अपॉन by माइनस a, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे बताओ, अगला x को रियल रखना है, और x को रियल रखने पे हमें देखना है कि हम y की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो बताओ क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सिर्फ क्या इंश्योर करना है कि by माइनस a शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, x रियल नहीं आएगा, तो आपको पता चलेगा y इज हाउ मच। तो क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, यही है इसकी क्या गई, दिस इज रेंज, ठीक है। क्लियर आपको पॉइंट, इसकी निकालनी हमको रेंज, देखें भाई कौन बच्चा बताएगा, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। बहुत गड़बड़ चीज है, क्या होता है बताओ, कल ही कराया क्वेश्चन है यही क्वेश्चन। डोमेन कब डिफाइन नहीं होगा बताओ, अगर ये 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। तो पहली बात तो √x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, कब 0 होगा बताओ, ये है ना, अगर x इक्वल टू 5 हो गया तो ये 0 है, तो 5 तो डोमेन में आएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या होता है कि √ कब डिफाइन होता है, जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, तभी तो रूट डिफाइन होता है। तो x माइनस 5 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 कब आएगा, when x इज ग्रेटर देन 5, बताइए आप भाई। √ भी तो तभी डिफाइंड होता है कब,
अब आप लोग ना एक दिन पहले वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते, तब ऐसा लगता है कि आपने घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। या तुम ही दिया, बाकी किस तरह से दिया। एक्स क्या हुआ, तो डोमेन क्या हो गया बताइए। 5 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख दो, ये क्या हो गया बताओ, ये डोमेन हो गया। अब बाकी बच्चे बोले सर डोमेन 5 होगा, यार 5 कहाँ से हो जाएगा, 5 पुट करोगे तो 5 - 5 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन में, यही लास्ट क्वेश्चन में करवाया था आपको सबसे लास्ट में जाते समय, कि यहाँ पे मैं 2 चीज़ देखनी पड़ती हैं। क्या 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 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि पहली बात तो अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो क्या होना चाहिए। अब आवाज ही नहीं आ रही किसी की। हाँ तान्या बताओ। पॉजिटिव, अब भूलो मत ये सब चीज़ें। तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, और 1 अपॉन में जो ये 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो डोमेन क्या गया 5 to infinity। ठीक है, चलो अब इसकी रेंज बताओ क्या होगी। इसको y के इक्वल कर देते ना, y कितना हो गया बताओ, 1/x - 5, स्क्वायर मारते हैं कितना आएगा, 1/x - 5 आएगा, x - 5 कितना जाएगा, 1/y² आ जाएगा, है ना। x कितना हो जाएगा बताइए, फाइव + 1/y²। लिखिए इसको भाई। बताओ y क्या नहीं हो सकता बताओ, y को हम 0 नहीं ला सकते, है ना। तो रेंज कितनी होगी बताइए आप। अब r - 0। अब एक चीज और देखो, r नहीं आएगा यहाँ पे भाई, एक चीज लास्ट में आपको फिर देखनी पड़ेगी, पता है क्या है, ये अंडर रूट में देखो समझ लो, सब एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है ना। अब हमें बताया कि x को डिफाइन होने के लिए y क्या नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता है, बाकी y को क्या कर सकते हो आप, कुछ भी लिख लो। तो यहां से ऐसा लग रहा है, तो यहां से हमको पता चला कि y कैन नॉट बी 0। ठीक है, देखिए सारे बच्चे देखिए, y कैन नॉट बी 0। क्लियर। अब एक चीज और देखो यहां पे, क्या y नेगेटिव आ सकता है बताओ, सारे बच्चे बताएं। जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट हमेशा क्या आता है, अंडर रूट जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी कौन सी, ये हमेशा क्या होगी बताओ भाई, सारे वर्ड्स पे ध्यान देते रहिए। अंडर रूट हमेशा क्या होता है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी। तो आप बताओ y कहां से कहां तक होगा, y को पॉजिटिव होना है, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड y कैन नॉट बी क्या, तो कहां से कहां तक होता है भाई, 0 से लेके कहां तक, समझे। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है ना। बात समझ आई। क्यों, कौन से कॉन्सेप्ट हो गए, 3 बताओ यहाँ पे, अर्नो बोलो, यहाँ किन 3 बातों का ध्यान रखना है आपको बताओ। एक तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को हमेशा, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट आता है, सबसे पहला पॉइंट ये। ठीक है, दूसरा क्या भाई, होंगे नहीं क्वेश्चन, सारे बच्चे कंसिडरेशन सुने। दूसरा पॉइंट क्या बताया, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या बताया, अगर हम y निकालेंगे तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि y क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, लेकिन जब दोबारा इसको आके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि y रियल नंबर तो सारे जाते हैं ना, कहां से कहां तक, -∞ से +∞। लेकिन हमको ये भी दिख रहा है कि y जो है वो 1/रूट है, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, तो y को क्या होना पड़ेगा। तो यहां से एक कंडीशन y के पास और है कि y हमेशा क्या होगा। ठीक है, तो इन दो में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, क्या कंफ्यूजन हो गया,
समझ में आ रहा सबको कि अगर हमने उस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ यहीं से आंसर दे दिया कि y कैन नॉट बी 0 एंड y कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नहीं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि y-2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस हमें x ही को निकालना है, हमें x निकालता तो एक नहीं, हमें x निकालना होता है, फिर हमें क्या देखना होता है कि x को डिफाइन होने के लिए y कितना होना चाहिए। तो जब मैं इसको देखने चलूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई y को कुछ भी लिख लो, -2 लिख लो तब भी काम चलेगा, -4 लिख लो तब भी काम चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको -2 दे दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी बताओ? अगर मैं y को -2 ले लूंगा तो वहां जाके क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको पता है y निगेटिव है तो लिखना पड़ेगा ऐसा आपको प्रॉपर। लेकिन सर अगर हम जैसे इसको 5y² + 1/y², हम बोले कि हम √5y + 1/y का होल स्क्वायर और स्क्वायर को इधर लाके हमें वो नहीं निकालना। आप समझो तो अभी हमें क्या करना है बताओ? इसको करने के बाद क्या करते हैं? ऐसा लिखने के बाद हमें क्या करना होता है बताओ? जिससे कि x क्या हो, जिससे कि x क्या हो, हमारा x रियल हो। x रियल हो तो y की वैल्यूज क्या हो, यही तो देखना होता है। बस बात खत्म। x रियल होने के लिए हम y को देखेंगे, बाकी को कंडीशन मत लगाओ। तो y रियल कब होगा? ये x कब रियल होगा भाई? 1/y² है तो y शुड नॉट बी क्या 0। बस बात खत्म, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बता दो, फिर क्लास आपकी ओवर करते हैं, अगली शुरू करते हैं। लिखिए √16 - x²। सारे बच्चे नोट करें, 16 - x² है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों बतानी है आपको, डोमेन एंड रेंज। चलिए फाइंड डोमेन एंड रेंज। -4 and 4। -4 से 4 बोलो तो अन्य। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान दें, डोमेन निकालना है मुझे। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में क्या चीज देखनी होती है? ये क्या होना चाहिए? सबको समझ आ रही बात? क्या लिखोगे बताओ? 0। अरे मेरे भाई पॉजिटिव 0 हो सकता है अंडर रूट के अंदर? नहीं, 0 तो हो ही सकता है यार, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अरे बेटा यहाँ का डिनोमिनेटर आ गया, अंडर रूट में लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? ये 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से क्या हो? बड़ा हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा बताओ? x² उधर जाएगा भाई, बहुत बेसिक सी बातें चली और ये हर जगह यूज होंगी। अगर आप यहाँ गड़बड़ करोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। ये आ गया। और मैं ऐसे क्वेश्चंस कल भी करा चुका हूँ यार, तो आप लोग ये इंश्योर किया करो ना कि जो कल कराया गया है उसको जाके घर पे ज़रूर पढ़ लिया करो, या उसको क्लास में ढंग से पढ़ लो। x² क्या हो गया बताइए? <16 आ गया। अब कल मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, तो आपको याद होना चाहिए भाई कि अगर x² <a² है तो x कहाँ से कहाँ तक होता है? समझाया भी था आपको पूरा मैंने एग्जाम्पल लेके। कहाँ से कहाँ तक होता है? -a से a तक, है ना यार। अगर x² की वैल्यू मैं आपसे 9 बोल दूं, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है बताओ? +3 और इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लिए आप, देखिए x² क्या आएगा? <9 आएगा। ले लो कोई वैल्यू लेके देख लो, समझे? मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो एक बार। मैं बता रहा हूँ कि अगर x² 9 है ना, तो ये वैल्यू +3 होगी और ये, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, अगर आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? वो 9 से छोटा आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर x² <9 है तो x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है?
-3 से 3 तक हो सकता है यार, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रट लो, ये बार बार चीज़ आनी है तो आपको भूलना नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो क्या होता? -1 -a से a के बीच में होता है, लेकिन वो -a और a दोनों होता है। लीनियर इक्वलिटीज अभी यहाँ पे किसने कैसे नहीं पढ़ा है? आप पढ़ चुके हो ताने आपने लीनियर इक्वलिटीज, ये आपने पढ़ा था। ये इंटरवल वाली कहानी समझ में आ रही है कुछ? ओपन और क्लोज्ड सेट्स में था ना, वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं होता फिर क्या होता बताओ? क्या लगता है ये? -a से ये ओपन होता है, क्या हमें वैल्यू नहीं लेनी है। और अगर इक्वलिटी का साइन होता तो फिर क्या करते हैं हम? तो हमें इसको लेना पड़ता हमें। तो भाई इसको याद कर लो यार। अब क्या लिखा हुआ है? x² लेस देन 16 है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए? x बिलोंग्स टू -4 to 4। ये क्या हो गया बताइए? किसकी वैल्यू आ गई है? ये आपका क्या हो गया? दिस इज डोमेन। ठीक है, आपने बोला था -4 and 4, आपको बोलना चाहिए -4 to 4। भाई -4 and 4 का क्या फील आ रहा है कि -4 और 4, और -4 to 4 मतलब एक इंटरवल हो गया, ठीक है। अच्छा रेंज बताओ इसकी। रेंज निकाल लेते हैं, क्या करना है बताओ? रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? y² इज हाउ मच? तो x² कितना आ गया? 16 - y², ठीक है। ये आ गया, सॉरी x की वैल्यू ना। अब बोलो x को क्या होना है? x को होना है रियल, है ना। तो x को रियल होने के लिए ये सारी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? रियल आनी चाहिए। ये रियल कब आएगी? इसको क्या होना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना भाई। तो ये बताओ, अगर मैं 16 - y² को पॉजिटिव कर दूं क्या लिखूंगा मैं? सबको समझ में आ रही बात कि ऐसा करने के बाद हमें x को क्या करना होता है? यार बोलते नहीं तुम लोग, रियल बनाना होता ना। तो ये डिफाइंड होना चाहिए पूरा। तो राइट में अंडर रूट में वैल्यू दिख रही है, तो डिफाइंड कब होगा? जब 16 - y² क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। तो यहां से भी क्या आ रहा है बताओ? तो y² क्या आ रहा है? यहां से भी हमको ऐसा फील हो रहा है कि y कहां से कहां तक होगा, बट गड़बड़ क्या हो जाएगी बताओ? क्या गड़बड़ होगी कि y को क्या होना है? y को पॉजिटिव होना है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये अंडर रूट में वैल्यू है ना y, सबको समझ आ रही बात कि y को क्या होना है? और यहां से क्या मिल रहा है मुझे? -4 to 4। तो गड़बड़ी हो गई ना। तो यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको y -4 to 4 मिल गया, बट y को होना क्या है? सिर्फ और सिर्फ। तो आंसर क्या बैठेगा? 0 to 4। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है अंडर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में यही क्वेश्चन बनेगा। समझ गए ना कि जब भी अंडर रूट के अंदर होगा तो y को क्या होना है? तो अगर गलती से x को रियल बनाते समय अगर गलती से y नेगेटिव आ गया, तो अगर आपने जाके पीछे क्रॉस चेक नहीं किया तो आपको क्वेश्चन गया, क्योंकि y क्या है? y आपका अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होता है? तो उसको आगे क्रॉस चेक जरूर करना, है ना। बस ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो चलो आप जो कल करके लाओगे, आपका होमवर्क में बता दूं क्या है। आपका होमवर्क है 3.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए आपके। फर्स्ट सेकंड तो आपने कर ही लिया था, है ना। तो कल आप 3.3 में इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके लाएंगे।